अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि हमारे लाइवली वीकेंड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नई नई रेसिपीज़, हमारा नया टैलेंट लेकर आता है और हमें सिखाता है। और हम थैंक यू करना चाहेंगे अपनी टीम का भी कि वो ऐसे ऐसे टैलेंट को, ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के लेकर आते हैं और फिर रेसिपीज़ की ऐसी ऐसी सिलेक्शन करते हैं कि मज़ा आ जाता है। लेकिन हमारी टीम तभी कामयाब होती है, तभी ये सिलेक्शन कर पाती है जब आप जैसे लोग जो घर बैठे इतना कुछ जानते हैं, इतनी मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के पास हैं, जब आप लोग एफ़र्ट करके, ईमेल करके हमारे शो पर आना चाहते हैं तो ही हमारी टीम ये दाद वसूल कर सकती है। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी रिवायती खाने हैं, कुछ मज़ेदार से अनोखी सी रेसिपीज़ हैं जो आपके घर वाले, ख़ानदान वाले बहुत तारीफ़ करते हैं, तो आइए ज़रा यहाँ पर सिखाइए, हम सब भी बनाएं ताकि हमारे खानों की भी उस तरह से तारीफ़ हो। आज की हमारी गेस्ट हैं अनम शाहिद। ये फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं लाइव वीकेंड्स में और वैसे ये कलनरी की स्टूडेंट भी हैं, पढ़ भी रही हैं, यानी कि कुकिंग का इस हद तक शौक़ है कि वो आ गई हैं इसको सीखने पर। अब आगे के इनके क्या प्लान्स हैं, आइए ज़रा इन्हीं से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम सलाम। लाइवली वीकेंड्स में वेलकम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो अनम है पिथम की स्टूडेंट हैं जी। तो ये कोर्स करने के बाद क्या इरादा है अनम? बस इंडस्ट्री में आगे आना है, थोड़ी ग्रूमिंग करनी है। अच्छा, सही है। उसके बाद देखें आगे लेके चलते हैं इसको। हाँ, वो कोर्स से ये होता है थोड़ा सा ना आपको प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। जी जी, प्रोफेशनल तरीका। जी, वरना तो आई एम श्योर तो हम बेसिकली करते ही हैं घर में। हाँ। लेकिन उसको पढ़ना, उसको करना समझ के, हाँ, वो एक अलग बात है। ठीक है। तो वैसे आज की जो रेसिपीज़ हैं मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है कि इंग्रेडिएंट्स इतनी सारी। जी जी, नाम ज़रा बता दें क्या क्या है? मेरे बीफ बिरयानी बना रही हूँ मैं, और एक गाजर गोश्त। गाजर गोश्त जी। ये सालन टाइप का है या कैसा है? हाँ, भुना हुआ सालन जैसा है। भुना। और ये कद्दूकश गाजरें होंगी उसमें? जी नहीं, वो क्यूब की हुई है मैंने गाजर। अच्छा, ये देखें बिल्कुल ही अलग रेसिपी है। हम लोग बनाते हैं, मेरी नानी की रेसिपी है, गाजरों का पुलाव। तो उसको हम लोग बोलते हैं बुखारा पुलाव। अच्छा। एंड आई एम श्योर कि वो किसी ने नहीं खाया होगा ना, आपने भी नहीं सुना होगा। नहीं, उर्दू स्पीकिंग। दरअसल मेरी शादियों की गई हूँ मैं। अच्छा। तो मेरे जो इन लॉज हैं वो मेरठ से हैं। अच्छा, मेरठ से। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा डिफरेंट, और उसका मिक्सअप जो है ना वो स्पाइसी बहुत पसंद करते हैं वो लोग। और मैं अपना ये देख रही हूँ अनम, आपकी जो ये बीफ बिरयानी है इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जी जी, हाँ, ये मदर इन लॉ से ही मैंने जो है ना बस सीखा। और से वो करके बस चलता हुआ आ रहा है उनके बैग से। बस मेरठ से, इंडिया से रिलेटेड करते, तो बस हमने, अब मुझे भी जो है वो इसी रेसिपी की आदत हो गई है। बस अब मेरे हस्बैंड को स्पाइसेस पसंद है और फैमिली में भी सबको। अच्छा। तो वो ज़्यादातर बिरयानी वगैरह जो बनवानी होती है तो मुझे ही कहते हैं कि अब तुम बना के दो हमें। और आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा जो है वो पेशावर से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल ही अलग, सादा फीका, बिल्कुल कुछ नहीं डालना। वो फीका, जब हम शादी होके आई थी तो स्पाइसेस खाती थी, मेरी आंखों से आंसू निकल आते थे। लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। हो गई ना? जी जी, अब उनको फीके खाने नहीं खिलाए ससुराल वालों को? उनको थोड़े स्पाइसेस और ये इस टाइप की चीजें पसंद है, तो फिर मैं भी उन्हीं के रंग में रंगी। नहीं, वो मुझे देख के लग रहा था। जी। और अच्छा, आपने चूल्हा चलाया हुआ है, उसमें हम कुछ कर रहे हैं, अभी उबाल रहे हैं? जी, राइस बॉइलिंग के लिए जो है मैंने रख दी है। राइस सोक किया मैं बेसिकली, और बॉइलिंग के लिए वाटर रख दिया है। अच्छा, तो हम चलें किचन की तरफ? हाँ, टाइम शॉर्ट है। और ये दो मेन रेसिपीज हैं जो आप बना रही हैं? जी जी, ठीक है। अच्छा, आलू वाली बिरयानी है ये? जी हाँ। ये कराची टाइम लोगों को पसंद होता है और कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, तो इसलिए मैं आलू डाल रही हूँ थोड़े। अच्छा। नहीं, मेरे जिनको पसंद है मैंने कहा वो खा भी लें। हाँ, ये मेरा ख्याल से वो यूपी वाली साइड जो है ना, उस साइड के, उनको आलू वाली पसंद है। जी जी। अच्छा जी, ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बन रहा है। तो चावल आपने कितने लिए हैं? चावल मैंने 1 kg लिए हैं। 1 kg? बट क्या मुझे सोच के बना रही हो ना? वो मैंने कहा लेकिन अब मैं कम कर दूंगी जैसा भी होगा। तो 1 kg का पूरा पैकेट भिगो दिया। फर्स्ट टाइम है ना? जी जी। मेरी टीम ने भी नहीं आपको गाइड किया होगा ना, उन्होंने कहा चलो बना रही है, ज़्यादा देगी बन जाए। हाँ, हम भी खा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज मैंने ऑयल डाला है पहले पॉट में। गोश्त जो है वो मैं बॉईल करके लेकर आई थी। ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। अच्छा, सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट है? जी, सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट है। नमक अभी मैं नहीं डाल, नमक टेस्ट जो है वो हम डाल देंगे बाद में। ठीक है।
और ये हड्डी वाला बीफ है। हाँ, वो दरअसल बोन के साथ जो है वो अलग ही टेस्ट आता है, जूसेस निकलते हैं उसके। ठीक है। तो बिल्कुल ड्राई वो जो है बीफ हमारे यहाँ नहीं पसंद किया जाता। नहीं, जूसी चाहिए। अच्छा जी, 1 किलो चावल के लिए अब नहीं, अब आप थोड़ा सा कम कर देंगी, है ना? जी जी, अब मैं क्वांटिटी कम कर दूंगी। ठीक है, अब अपने हिसाब से बताइएगा। ये बारीक कटी प्याज, बारीक कटी प्याज में डाल रही हूँ इसमें। ये 4 to 5 मीडियम प्याज थी, तो अब मैं इसका हाफ ले रही हूँ। ठीक है, सही है। तो आँच थोड़ी सी आहिस्ता करनी है। मुझे तो इसको हमने चाहिए होगा। जी, स्पून रखे हुए हैं ये यहाँ। अच्छा, और ये प्याज को हमने किस तरह से करना है? प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन, ठीक है। क्योंकि हर खाने के लिए कटिंग अलग होती है, तो फिर उसका टेस्ट भी अलग ही इनहेंस होता है, डिफरेंट आता है। बेसिकली जो बिरयानी हम बनाते हैं तो उसके लिए हम प्याज जो है वो स्लाइस में कट करते हैं। ठीक है, सही है। और मैं देख रही हूँ कड़ी पत्ता भी है भाई जी बिरयानी में। इंडिया की साइड पे वहाँ लीव्स और इस चीज़ का वो जो है वो खाया जाता है, तो इसमें हम कड़ी लीव्स यूज़ करेंगे। सब्जियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं जी, इंडियन कुजीन में ज़्यादातर उनकी वही चीज़ें डलती हैं। मम्मी साइड भी वो है रामपुर और लखनऊ ना। जी जी, तो वो कड़ी पत्ते का जो इस्तेमाल है वो लाजमी है जी। अच्छा जी, चावलों को आपने रखना है, हम उबालने भी रख सकते हैं। जब तक ये प्याज गोल्डन हो रही है हाँ, तो हम राइस डाल देते हैं। ठीक है, सही है। चावल उबालेंगे और मज़ीद इसमें मसाले आप डालोगे, गरम मसाला वगैरह? जी, ठीक है। वाटर में हम नहीं डालेंगे, वाटर में हम सिर्फ लेमन करूँगी, मैं लेमन डालूंगी। 1 लेमन है ये। ठीक है, स्लाइस करके करती मैं। वो थोड़े ज़्यादा लेमन डालने से ये होता है कि कड़वाहट आ जाती है। और इसका लॉजिक ये है कि खिलवा थोड़े से बनते हैं। जी 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 जी। मैं तो थोड़ा पानी कम करूँगी। हाँ, कर दें। 1 किलो 1 किलो में वही हैरान कितना भर के अनम बना रही। हेल्प चाहिए? जी, थोड़ा सा ना चमचे से डाल लो उठा के। जी जी। ठहर जाओ, लाओ आप ऐसे करो, मैं करती हूँ। मुझे बता देना कितना चाहिए। इसका हाफ। ठीक है, सही। बस यहाँ पे रख देंगे हम। ठीक है, प्याज भी गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं। जी, स्पून है। हाँ, कैसा वाला? छोटे ही वो रखे? जी जी, वो रखे चमचे सारे। अच्छा, तो आज की दोनों मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। वाटर में ही हम थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारा, थोड़ा नहीं है। थोड़ा वो टेस्ट के लिए राइस में भी आ जाए। ठीक है, काफ़ी टाइम से कुकिंग कर रही हूँ अनम है। जी, मतलब जॉइंट फैमिली है तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने का थोड़ा मुझे बोलता तो मुझसे थोड़ा वैसे बनता ही नहीं है। किलो से कम नहीं होता होगा आप? जी। अच्छा, कोई थोड़ा बोले तो मुझे हंसी आती है, थोड़ा मैं थोड़ा नहीं बना सकती, मुझे ज़्यादा दे दो कर लूँगी मैं। और जो छोटी फैमिली से आते हैं वो फिर थोड़ी सर्विस। हाँ, ब्रेक आ गई है, चले जी, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। आपके पास टाइम है अनम, आप आराम से इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके रखते हैं हम लोग। ठीक है, और ब्रेक से वापस आते हैं, जो मसाले वगैरह डाल दें वो फिर हम आपको बताते हैं। आज अनम है और बहुत ही मज़ेदार सी ये अपने ससुराल वालों से सीखी हुई बिरयानी की रेसिपी है जो सिखा रही हैं। तो हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए लाइव वीकेंड्स। ये प्याज जो थी वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुकी थी, इसलिए हमने इंतज़ार नहीं किया कि जल ना जाए। और टमाटर स्लाइस किए हुए थे, ये तकरीबन कितने गए होंगे? 500 ग्राम थे ना, तो इसका मैंने हाफ कर दिया। ठीक है, बस ठीक है, वो हमने डाल दिया। 1 kg के हिसाब से हमने किया था, अब हम हाफ कर रहे हैं उसका। ठीक है, और चावलों को हमने नमक डाल के और लेमन स्लाइसेस डाल के पकने रख दिया, उबाल लेंगे। अच्छा जी, प्याज गई है ऑयल में और थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो फिर ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी। हाँ, असल सारे स्पाइसेस भर के ना। अक्सर लोग आते हैं, अपनी क्वांटिटी जितनी होती है वो छोटे छोटे से नहीं, वो कभी एकदम आपको नीड हो दोबारा तो फिर कौन लेकर आया, तो मैं इसलिए ज़्यादा ही लेकर आई हूँ। आपके लिए तो रेमेकिन्स भी बड़े वाले रखे हैं और बड़े फुल मसाले। किसी चीज़ की कमी ना रहे ना, बस। ठीक है, तो थोड़े से हम टमाटरों को अच्छा सा भून लेंगे। अब मसालों में क्या क्या ऐड करेंगे हम? 2 टेबलस्पून ज़ीरा।
अच्छा, ये साबुत ज़ीरा है। साबुत ज़ीरा। ठीक है। 1 टेबल स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर। ठीक है। 2 टेबल स्पून इसमें कोरिएंडर पाउडर। ठीक है। धनिया पाउडर है। हल्दी, धनिया पाउडर और साबुत ज़ीरा। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। ठीक है। अब गोश्त डालेंगे। अच्छा, गोश्त भी अब हम हाफ लेंगे। हाँ सही है। ठीक है। चावल भी हमने 1 किलो से आधा किलो कर दिया। और ये उबला हुआ है। जी, ये मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ बॉईल कर दिया था। ठीक है। थोड़ा सा इसका स्टॉक डालेंगे, ऊपर से पानी नहीं ऐड करेंगे। सही है। ये जो बच जाएगा घर जाके बना लेना। हाफ चीज़ें। अच्छा जी। और कुछ लोगों को बीफ ही की बिरयानी पसंद है जी, वो चिकन विकन नहीं, असल खाने वाले जो है ना वो बीफ बिरयानी। ग्रीन चिली स्मॉल वाली जो है ये ज़्यादा तेज़ होती है, तो ये लिए 7 से 8 अदद आप डाल लें। अच्छा, ठीक है। साबुत ही ऐसे। साबुत। ठीक है। लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर और साबुत ज़ीरा और हरी मिर्चें। जी, अब इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाला। ठीक है। 3 से 4 लौंग डालेंगे। लौंग बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही मैं। ठीक है। समटाइम मुंह में आता है वो हाँ। अच्छा नहीं लगता। ये बादियान के फूल हो गए थोड़े से। ठीक है। अच्छी खुशबू आती है इससे। सही है। और ये साबुत काली मिर्च 7 से 8 अदद। ठीक है। ठीक है, 7 से 8 अदद। और दालचीनी। दालचीनी भी डालें और ये बे लीफ डाल रहे हैं 1 से 2 अदद। ठीक है। और ये गरम मसाला हमने चावल उबालते वक्त नहीं डाला, नहीं, तो हम इसी में ही डाल। इसी मसाले में ही सब कुछ जाएगा। सारे स्पाइस जो है वो मसाले में जाएंगे। सही है। और दालचीनी स्टिक जो है वो हम 2 से 3 या 4 ले लें, आप जैसे ठीक आप है। दिल करें। सही है। आलू बुखारा 1 से 2 या 3। ठीक है, 3 डाल दें। ठीक है। ये इसका टोटल मसाला है। जी, तो कड़ी पत्ता अब वगैरह हम- किस स्टेज पे जाता है? अब थोड़ा सा ये भुन जाए तो फिर कड़ी पत्ता अच्छा। डालूंगी और दही ऐड करूंगी। ठीक है। और ये जो मेरा अपना बनाया हुआ मसाला है, ये क्या है? इसमें जायफल, जवेत्री, हाँ। ज़ीरा हाँ। और ये दालचीनी वगैरह और रेड चिली पाउडर ये मैंने ऐड किया इसमें। वो अब एंड में डालूंगी वो वाला। अच्छा, ये आपका बिरयानी मसाला है? जी, घर में बनाया है? जी। ठीक है। हाँ, इसमें खुशबू किस चीज़ की है? खुशबू भी एक आ रही है। टाटरी, हाँ, ये टाटरी वगैरह ये सारे मसाले जो है, सारे स्पाइसेस जो है वो मैंने ग्राइंड किए एक साथ में। अच्छा, तो मसाले हम आपको बताते हैं, वरना आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला भी ले लें हम। हाँ ले लें, लेकिन ये कि मैंने घर में सारा जो है वो भून के और पीसा है सारा। ये दालचीनी हो गई, लौंग हो गई, इसमें ज़ीरा हो गया, साबुत काली मिर्च हो गई है आपकी, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। अच्छा। और रेड चिली पाउडर इस टेस्ट जितना आपको खाना है, और टाटरी वगैरह डाल दें, और जायफल वगैरह क्या है? टाटरी के साथ वगैरह क्या है? जायफल जवेत्री जो होती है वो जो है समटाइम ऐसे आप ग्राइंड करते फिर भी वो मुंह में आता है। ठीक है। तो वो सारे स्पाइस जो है वो मैंने एक साथ ग्राइंड तो किए अच्छे हैं। से पिस जाएगा। हाँ। अच्छा ठीक है। तो टाटरी है, बाकी सारा जी। गरम मसाला है, जायफल, जी, जावित्री, जी, हल्दी जी। और लाल मिर्चें पाउडर। ठीक है। आप इसको खुशबू कर सुनिए। मुझे खुशबू तो आ रही है। मैं यही कह रही थी कि इसमें क्या चीज़ है, केवड़ा वाली एक स्मेल भी आ रही है ना। जी। अब करी लीफ डालेंगे हम। करी लीफ ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसका टेस्ट अलग अच्छा आता है, डिफरेंट होता है बाकी बिरयानी से। देखें भाई, हर किसी का अपना स्टाइल है। मैं तो पर ये नोट करती हूँ, भर के कड़ी पत्ता डाला है। जी, अब देखिए, क्योंकि हम मेरठ की बना रहे हो तो इसका टेस्ट जो है यहाँ की बिरयानी से बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। जी, वेरी गुड। और ये मसाला कब डालना है? ये अब डालूंगी मैं लास्ट में। एकदम खुशबू बदली। अच्छा, चावल चेक कर लेना। हाँ, बस वो करना है। जी, जी। उसका पानी तो ये छन्नी भी है, रखी भी है वहाँ? जी जी, वहाँ रखी है। ठीक है। बिल्कुल अलग खुशबू आई कड़ी पत्ता डाल के। ये स्टेनर थोड़ा छोटा है। आधा डालो, फिर मैं दूसरा दे देती हूँ। ये भी है। कोई कपड़ा है? ये भी है, कपड़ा भी है।
ये बस ये देखें। अच्छा, और आलू भी डाल देना हमने अनम? जी, आलू मैं अभी फ्राई कर रही हूँ अलग से। अच्छा, वो अलग फ्राई होंगे, मसाले में नहीं कर रहे उसको? जी जी। ठीक है। ये तो हो गया खूब सारा कड़ी पत्ता डालने के अब बाद। ये 3 से 4 टेबल स्पून। बहुत मसाले वाली है, मेरठ वाले ऐसे खाते हैं मसाले। जी। अच्छा, अब ये थोड़ा सा भून जाए, फिर इसमें हम थोड़ा दही ऐड कर देंगे लास्ट में। ठीक है। अच्छा, इसमें वो वाली मिर्च तो नहीं है, कश्मीरी मिर्च रंग? नहीं नहीं, साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च। ठीक है, वो उसको पीसा है। सारे स्पाइसेस जो हैं वो अभी तक हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हम लेकर आती हूँ तो वो घर में ही मैं पीसती हूँ, बाहर से नहीं लेती मैं तैयार। अच्छा जी, हो गया दही। हाँ, अलग से स्पून है इसका। हाँ, कांटा स्पून। ठीक है जी। अच्छा, और जो आलूओं को हमने फ्राई करना है, सिंपल फ्राई करना है, नमक? जी जी, सिंपल फ्राई करना है। ये देख दही 2 से 3 चमचे, बड़े 2 से 3 लोहे के चमचे। बस भुनाई करनी है अच्छे से मसाला। वेरी गुड। ये मसाला तो आपने ऐसे बनाए हैं जैसे कि हम इसको वैसे ही खा लें, है ना? कढ़ाई वढ़ाई के साथ समझ कर खा लें इसको। अब थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। ठीक है। और अच्छा जी, अभी हमारी दूसरी रेसिपी, जो ख़राब ना हो। गाजर गोश्त 1 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मसाले में भी होता है सॉल्ट, ठीक इसमें है। भी सॉल्ट ऐड करती हूँ मैं। ठीक है। बस थोड़ा सा ये ऑयल छूटेगा और फिर आप तय लगा देंगी। ठीक है। तो आलूओं को भी तय में ही रखते हैं या आलू अलग से? फ्राई करके मैं इसमें ऐड करूँगी। हाँ। देन फिर लेयर लगाएंगे। अच्छा, फ्राइंग पैन रख दूँ जी जी, फ्राई पैन रख, ताकि आलू भी फ्राई हो जाए ना? जी जी। शैलो फ्राई? हाँ, थोड़ा डीप फ्राई। डीप फ्राई इसी में जी, कर जी। लेंगे। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अकल तो कह रही है इसको ढकने को खोलो और फिर इसको बंद कर दूँ फ्लेम को? हाँ, ये देख लो ऑयल कितना। ठीक है। अब जब मसाला भुन जाए तो लास्ट में हम धनिया डालेंगे। अगर पहले से डाल देंगे तो वो धनिया जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो समझे आपका ऑयल वो सब जो आप चाह रही हो वो सब। शक्ल तो बहुत अच्छी आई है भाई। ठीक है, बात है भाई। अनम को दावतों को खाना हो तो अनम एक्सपर्ट है। जी जी, बिल्कुल। क्वांटिटी बनाने में एक्सपर्ट है। जी जी। तो अनम कोई पेज वगैरह रन कर रही हो? अभी कुछ नहीं रन कर रही, अभी मैंने बस स्टार्ट किया है। तो बस इंशाल्लाह मैंने अब यही किया है कि मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं कि अब तुम स्टार्ट करो। मैं तो कहूँ और मेरी बहुत सपोर्टिव है। पेज के बजाय ना केटरिंग ही शुरू कर दो। जी जी। हाँ। और क्या, ऑर्डर्स लेने केटरिंग ही कर लो। चलिए, जब तक ये थोड़ा गर्म होता है हम इसमें और फिर डाल देंगे आलू जो कटे हुए हमारे। ठीक है जी, आलू भी हम फ्राई कर लेंगे। गोश्त भी हमारा हो गया है, सिर्फ तय लगनी वो हम सामने। अगर ठंडे ऑयल में अगर हम आलू डालते हैं तो फिर आलू जो है वो अजीब पिलपिले से होने लगते हैं। ठीक है, वो क्रिस्पनेस वो आती नहीं है। ठीक है जी, हम यहाँ पर आलूओं को फ्राई करके रखते हैं। गोश्त यहाँ गल गया है, तय लगानी होगी, आपके सामने लगाएंगे और फिर ब्रेक से आने के बाद गाजर गोश्त शुरू कर देंगे जी। स्टे विद अस जी। मसालेदार वाली ये मेरठ बीफ बिरयानी बन रही है। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं ये आलूओं को आपने ऑयल में फ्राई किया और फिर आपने उसमें मिक्स कर दिया, लेकिन पूरा मिक्स मसाले में पकाया नहीं है हमने। जी जी, क्योंकि ब्लैक हो जाते हैं। ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, चावल उबल गए हैं। एक लेयर थोड़ा सा ऑयल लिया आपने पतीली में, चावल डाले। अब ये आपने दूसरी, और मैं शुक्र कर रही हूँ कि अनम हमने फुल क्वांटिटी नहीं बनाई जी। हमें बंदे बुलाने पड़ते उठाने के लिए, और ये पतीली में आना भी नहीं था। जी बिल्कुल, देग बनानी पड़ती है, मंगवानी पड़ती है। और मैं ऐसे पकड़ती हूँ, इजी हो जाएगा। वाह, फुल मसालेदार जी। फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट है कड़ी पत्ता से। चावल ये प्रॉपर तय वाली है बिरयानी जी, लेयर 2-3 लेयर्स वाली। घर में इससे ज़्यादा क्वांटिटी होती है, ये सारी हैंडलिंग कौन करता है? मैं खुद ही? जी जी।
भारी भारी उठा जी के। जी, आदत हो गई है। हाँ। पतीलियाँ भी साइजेस बड़े बड़े होंगे आपके जी। घर तो। ओहो। अच्छा जी, ये गई लेयर। अब फिर चावल। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो चूल्हा हमने बंद कर दिया है, लेकिन हम आपको बता दें कि गाजर गोश्त के लिए ऑयल लिया, जिसमें आपने प्याज को ब्राउन किया। जी, स्लाइस की हुई प्याज थी, चॉप की हुई प्याज थी। चॉप प्याज थी। इसको जी। हल्का सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद टमाटर। कितनी प्याज ली थी इसमें? इसमें 3 मीडियम प्याज थी। ठीक है। ठीक है। और टमाटर? इसमें टमाटर 2 थे। 2 टमाटर चॉप करके वो जी। डालें, और हमने चूल्हा बंद कर दिया जी। ताकि फिर एक दफ़ा तय लग जाए। अच्छा, ये तीन चार लेयर्स हैं। 3 लेयर हुई अभी। अभी ये चौथी बस। चली जाएगी, नहीं, कवर हो बस मैं जाएगा। अब देख के डालूंगी कि ये देख लें जी, ये है प्रॉपर बिरयानी। ये नहीं कि बस एक लेयर, बस एक नहीं। लेयर भी नहीं। एक लेयर वाली पसंद भी नहीं है। ओहो। चलो जी, अब इसमें मज़ीद आप जो चीज़ें डालेंगे ना, केवड़ा और रंग भी है। जी। ठीक है। अब ये थोड़ा सा बिरयानी एसेंस ठीक इसमें है। ऐड करूंगी मैं। हाँ। और रंग मुझे एक बाउल चाहिए छोटा, जिसमें मैं उसको हल करूँ हाँ वाटर जी, में। हमें बॉल छोटा दे दीजिए। ये ले लो। 2 से 3 कैप ये डाल रही हूँ मैं एसेंस। ठीक है। ये बेशक ले लो बॉल। अच्छा जी, एसेंस किया और कलर, जर्दे का रंग जी। डाल दें। ठीक है। फूड कलर। फूड कलर, ये येलो। जी। ठीक है। वाटर चाहिए हाँ, मुझे। पानी है उधर। ड्राई भी है तो ड्राई भी डाल देना, मुझे जर्दे का रंग हाँ, होता है। सम टाइम लोगों को पसंद नहीं आता, वो कच्चा कच्चा सा फील होने लगता है। अच्छा। थोड़ा सा वाटर लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है। खुला है? ठीक है। अब इसको इसमें हल करेंगे। अब ऐड करूँगी मैं इसमें फूड कलर। ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। सही है। ये पूरे में नहीं फैलाएंगे, साइड पर डालेंगे। बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी। ठीक है। बस अब हमें इसे दम देना है। सही है। दम के लिए मुझे कपड़ा चाहिए। कपड़ा क्या पूरा ढकेंगी? जी, ढक दादी के। वाला स्टाइल करेंगी आप? हैं? ढक के। अगर नहीं है तो कोई इशू हाँ, नहीं है, वैसे ही कर नहीं लेती हूँ। होगा, वरना हम आटा भी दे देते आपको। मैंने कहा फुल दादी वाला स्टाइल करना ना। मेरठ वाला है तो फिर पूरा मेरठ वाला। फॉइल दे दें? फॉइल से काम चलेगा? हाँ, दे दें फॉइल। ये क्योंकि स्टीम जो है ना वो उसमें हाँ, अच्छे से हो ये जाएगी फॉइल राइस। रखा हुआ है, देखो अगर चाहिए। ये रही फॉइल। हाँ को हाफ कर दूँ। हाँ, ये मैं थोड़ा बंद कर देती हूँ ताकि आप इजीली इसको लगाएं। तो ढकने पे लगा दें, एक ही बात है। फॉइल से हम इसे कवर कर रहे हैं। पक्का अच्छे से स्टीम बन जाएगा। चले जी, अब भूल जाएं इसको 10 से 15 मिनट। जी जी। ठीक है। अब आ जाते हैं उस गाजर गोश्त पे। अच्छा, गाजरें आपने कितनी ली हैं और गोश्त कितना लिया, क्या हिसाब होना चाहिए? गाजर गोश्त के लिए मैंने ½ kg गोश्त लिया है और 1 kg कैरेट लिए। ठीक है। क्योंकि गाजर गोश्त जब बोल रहे हैं तो गाजर ज़्यादा हो और गोश्त कम। ठीक है। ठीक है। सही है। और 3 प्याज है, 2 टमाटर है। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन किया और टमाटर डाल दिया चॉप करके। अब इसमें हम पहले गाजर ऐड करेंगे क्योंकि गोश्त तो ऑलरेडी हमारे पास कुक हुआ हुआ है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि गाजर को हमें सॉफ्ट करना है तो हम पहले गाजर ऐड करेंगे। ठीक है। 1 kg गाजर वैसे तो स्लाइस करके ही डालती हूँ, लेकिन यहाँ टाइम की वजह से मैंने इसे चॉप वो किया, क्यूब की शक्ल दे दी है। अच्छा, ठीक ठीक है, है। क्यूब में कट कर दिया है। वरना स्लाइस है कि मोटे मोटे नजर आती है गाजर? जी जी। अच्छा। इसके लिए अलग मुझे स्पून चाहिए। अच्छा, ये ज़्यादा मीठा मीठा तो नहीं बनता? नहीं नहीं, हाँ। वो स्पाइस ऐड करेंगे ना हम इसमें। ठीक है, उससे फिर
ये सोच के पहले ही लोगों के दिमाग में ऐसे ही आता है गाजर गोश्त बना रहे हैं, अच्छा पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। देखो पेशावरी वो जो अफगानी पुलाव होता है उसमें किशमिश और वो गाजर जो डलती है, शुगर के साथ उसको हम वो करते हैं। जी जी। अच्छा, अनम जो है उनका ताल्लुक सिर्फ पेशावर से नहीं है, पश्तो भी बोल लेती है। ब्रेक में मदर मैंने जो है सुना- वो मेरी पेशावर से बिलोंग करती है, और जो मेरे फादर है वो कोहाट से। अच्छा, नियाजी पठान। तो कितनी लैंग्वेजेस आ गई हैं आपको अनम? इनको उर्दू तो आती है, हाँ, इंग्लिश भी जी, आती जी, है, उर्दू जी। भी आती है, बाकी हिंद को और पश्तो पश्तो। उर्दू तो आती है। उर्दू तो यहीं हम हाँ, पैदा उनकी हुए, तो कराची की रहाइश है। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में। हाँ, अब्दुल्ला से आप बात कर रही थी ना। जी जी। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है अनम। ब्रेक जी। में हम अभी कोई मसाला डालना है हमने? जी, अब थोड़े से इसमें स्पाइस ऐड करने हैं हमने। हाँ, करने हैं, वो अभी कर। आप ब्रेक पे चले जाइए, गाजर सॉफ्ट हो जाएगी फिर मैं ऐड कर चलो दूंगी, ठीक है। हाँ, हम थोड़े से Okay, no गाजरों को problem. सॉफ्ट कर लेते हैं और जी, फिर जी। हम आके जो है वो ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक से आने के बाद आपको डिटेल में बताएंगे। बिरयानी दम पे डल चुकी है, अब इसका फ्लेवर टेस्ट करके बताएंगे इसके बाद। फाइनली हमारी जो रिवायती मेरठ की गोश्त की बिरयानी है वो तैयार हो चुकी है और हमने चूल्हा बंद कर दिया है। ठीक है, अब जो है वो गाजर गोश्त उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ गाजरें जो डाली थी जी, और थोड़ी सी गल गई हैं, हमने ढक के रखा था। गलने के बाद अब क्या करना है? अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें भी इसको थोड़े से स्टॉक के साथ ही डाल दूंगी ठीक मैं। है। और इसको भी आपने अदरक लहसुन डाल के जी अब उबाल लिया जी था जी गोश्त को। आपके घर में बीफ ज़्यादा खाया जाता है? जी, बीफ ज़्यादा खाया जाता है विद बोन्स के साथ। अच्छा, हाँ, ड्राई वो- नहीं पसंद करते। ड्राई नहीं, बोटी बोटी नहीं, जी। लेकिन वो फिर अजीब सा खाने में मज़ा नहीं आता, हाँ। वो टेस्ट नहीं लगता, रूखा रूखा सा लगता है। नहीं, फ्लेवर तो फिर उसकी यखनी नहीं है ना। हाँ, उसके अपने जो जूसेस निकलते हैं उसमें अपने ही टेस्ट होता है। अनम के घर में मेरा ख्याल से फिर यखनी पुलाव भी बहुत ट्रेडिशनल जी, टाइप बनता होगा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। फुल यखनी निकाल के पोटली बना के जी जी। होता होगा ऐसे। अच्छा, अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है, ठीक है, या टेस्ट के हिसाब से देख लें, कम ना ले। मसाले हमने कोई नहीं डाले थे, सब अब डाल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 3 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, 1/2 टेबल स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है, 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, साबुत जीरा। साबुत ज़ीरा। ठीक है, थोड़ा सा इसको भून लेंगे, फिर इसमें हम ग्रीन चिली और ये अच्छा। गरम मसाला लास्ट में ऐड करेंगे। आखिर में, ठीक जी। है, सही है। अच्छा, मसाले में हमने ऑयल लिया था, फिर प्याज चॉप की हुई थी, जी, जी। और फिर टमाटर डाला था। जी, चॉप की हुई टमाटर थे, चॉप और किए फिर हुए। हमने गोश्त डाल दिया, गाजर डाली थी, गाजर उसको थोड़ा सॉफ्ट हो गलाया। जाए फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे इस ठीक पॉइंट है, पे। सही है। और मिर्चें थोड़ी ज़्यादा इसलिए रखी हैं क्योंकि गाजरों की अपनी मिठास है, तो जी वो एक जी, mix बिल्कुल। फ्लेवर आएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है। हाँ, ये ढक के रखना है, आप बेशक ढक के रख सकते हैं। हाँ, अब बिरयानी भी डिश आउट करनी है तो अब हम कर सकते हैं। डिश आउट कर लें। फुल तय वाली बिरयानी बनाई है आज अनम की बहन किरण, है ना? जी। वो आ चुकी है हमारे शो पर। जी किरण नूरुलैन, है ना? किरण जी। नूरुलैन। अच्छा, किरण भी अच्छे खाने बनाती है। जी। किरण भी अच्छे खाने बनाती है। ओहो, मसाला तो क्या दिख रहा है, क्या शक्ल आई है, रंग, आलू, प्याज। इसको रखना है यहाँ पे, रखना जी। बहुत भारी है। जिसकी खुशबू ये देखे धुआं उड़ के आ रहा है। प्रॉपर बिरयानी बनाई है जी। ना, पूरी प्रॉपर। इसको मुझे याद है दादी वादी के यहाँ पर जब खाना होता था ना तो जी। बड़ी पतीलियों में ऑब्वियसली, तो फिर जब फूफियाँ खाना निकालती थी वो छोटी प्याली के नीचे जो प्लेट रखते हैं ना,
तश्तरी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? छोटी प्याली नीचे प्लेट। अरे वो जो चाय की प्याली के नीचे प्लेट होती है, हमारे यहाँ तो फ्रिज जो होती है, फ्रिज, उससे निकालते थे कि चावल ना टूटे। वो जी, वो भी एक आर्ट होता है ना बिरयानी को निकालना। चलो अगर ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो बिरयानी की जो राइस है वो टूट जाए, फिर वो टूटे हुए चावल अच्छे नहीं लगते। नहीं अच्छे लगेंगे। ये नहीं, अब हमने डिश आउट कर दी। अभी मेरा इसके फर्क दो, सुकून से खाती हूँ प्लेट निकाल कर, प्लेट में निकाल के। खुशबू बहुत अच्छी है और जो इसका टेस्ट कलर का वो सारा वो आया है ना, लेयर्स का। अच्छा, आप पॉट से ही ले ली? हाँ ठीक है, ले ले। पॉट से लूँगी ना, वो तो आपने सजा दिया। जी जी। अच्छा, ये वो वाली खूब मसालेदार बिरयानी है। मैं कहीं जब ऑर्डर देती हूँ ना, मैं बोलती हूँ भाई मसाला कम रखना। अच्छा, अब मैं ढूंढ रही हूँ थोड़े से सादे चावल भी मिल जाए। वो रहे राइस क्योंकि कम किए थे ना हमने। हाँ से ले लेना आप। थोड़ी सी ये आलू भी लूँगी जी। चलो रिकैप ब्रेक भी आ गया। हाँ जी, बिरयानी की शक्ल अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, खुशबू तो बहुत अच्छी है, ये दे दें तो आप ज़रूर नोट कर लीजिए। हम लोग रिकैप की तरफ बढ़ रहे हैं और रिकैप में आप सारी इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। हम वापस आते हैं जब तक थोड़ा सा गोश्त भी गल जाएगा, गाजर गोश्त एंड में है, तो वापस आते हैं। मीरठ बीफ बिरयानी। अज्जा: बीफ विद बोन्स 1 किलो, बासमती चावल 750 ग्राम, तेल 400 मिलीलीटर, नमक हस्बे जायका, प्याज स्लाइस 4 अदद दरमियानी, आलू 250 ग्राम, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, स्लाइस टमाटर 500 ग्राम, हरी मिर्च 7 से 8 अदद छोटी, लीमू 1 अदद, दही 200 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया आधा कप, कड़ी पत्ते आधा कप, काली मिर्च 7 से 8 अदद, बादियान के फूल 3 से 4 अदद, आलू बुखारे 4 से 5 अदद, तेज पत्ते 2 से 3 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, जीरा 3 चाय के चमचे, दालचीनी 3 टुकड़े, फूड कलर 1 चाय का चमचा, बिरयानी एसेंस 5 से 6 कतरे। तरकीब: एक बर्तन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन ब्राउन करें, टमाटर डाल के नरम कर लें, उबला बीफ स्टर करके मिक्स करें, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर, छोटी हरी मिर्च, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी, आलू बुखारे, तेज पत्ते और बादियान के फूल डालें। फिर तैयार मिक्स मसाला पाउडर, आधे कटे आलू, कड़ी पत्ते और हरा धनिया डाल दें। अब दही मिला के 10 मिनट अच्छी तरह पकाएं। भीगे चावल में पानी, तेल, नमक, लीमू स्लाइस डाल के उबाल लें। पतीली में तेल और चावल की तह लगाएं, तैयार ग्रेवी की तह डालें। ये अमल 2 से 3 बार दोहराएं। सफेद चावल ऊपर डालें, फूड कलर और बिरयानी एसेंस मिला के 10 से 15 मिनट स्टीम दें और सर्व कर दें। गाजर गोश्त। अज्जा: गाय का गोश्त आधा किलो, गाजर 750 ग्राम, तेल 1.5 कप, कटी प्याज 3 अदद, कटे टमाटर 2 अदद, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 7 से 8 अदद, अदरक जूलियन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्चें 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज फ्राई करें। अब गाय के गोश्त में गाजर, कटी प्याज, कटे टमाटर, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, जीरा और हरी मिर्चें डालकर इतना पकाएं कि वो गल जाए। आखिर में अदरक, पिसा गर्म मसाला और हरी मिर्चों से गार्निश कर लें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। बिरयानी तो फुल टाइम ट्रेडिशनल बिरयानी है और इतनी ये टिपिकल कराची वाली बिरयानी बोलूँगी इसको मैं, है ना, वैसा ही वो फ्लेवर आया है। कराची में स्पाइस ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, मसाला भी ज़्यादा पसंद किया जाता है और कड़ी पत्ते का अपना फ्लेवर है, बहुत स्पाइसी और बहुत मज़ेदार, एक बहुत डिफरेंट सा इसका आपको अच्छा लगेगा फ्लेवर। तो जो बिरयानी लवर्स हैं वो उनके लिए ये आइडियल रेसिपी है। गाजर गोश्त कहाँ तक पहुँचा और आपने थोड़ा सा गाजरों को कूटा भी है ना? हाँ, अनम थोड़ा सा सॉफ्ट किया है मैंने और इसे। मैं शक्ल इस पॉइंट पे हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ठीक है, ये इसकी फाइनल इस तरह की लुक है। और गरम मसाला। अच्छा, ये सब ऊपर से जाएगा। अच्छा, मुझे तो खैर वो गाजर वाला पुलाव भी इतने मज़े का लगता है। ये हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। सही है। इसको आप लोग किसके साथ, रोटी के साथ खाते हैं, नान के साथ? हाँ, रोटी, नान, चपाती, जैसा आपका दिल करे। और चावल हो उसके साथ भी, क्योंकि ये भुना भुना सा टाइप है ना। मिक्स करो तो फिर मैं ट्राई करती हूँ इसका मसाला। अनम ने बड़ी मेहनत की है आज। अब फ्लेम ऑफ कर हमारे पास देख होती तो मैं 1 किलो ही चावल बनवा लेती। 1 किलो चावल के। जी बिल्कुल। गोश्त अब ये डिश में आपने इसको निकालना है। मैं कहती हूँ कि मैं इधर किसी चीज़ की कमी ना रहे। कमी ना रहे, खाना भी कम ना रहे।
नहीं नहीं, अब उसको डिश आउट कर लो अनम। जी उनका फ्लेवर थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ मैं कैसा बना है, क्योंकि गाजर गोश्त मेरे ख्याल से लोग ज़्यादा नहीं बनाते हैं, जी हर सब्ज़ी का इस्तेमाल ग्लव्स करते चाहिए होंगे मुझे डिश आउट करने। हैं। ये रहे। ये किससे सीखी है रेसिपी? ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी बहुत है। मज़े का फ्लेवर आया और इसको अच्छा लगेगा। ये जी। घी चुपड़ी रोटी होती है ना, जी जी। उसके साथ ये बहुत मज़े का लगेगा। अब इसको जो है वो अदरक से जुलियन कट अदरक रखी हुई और कोरिएंडर से ग्रीन से गार्निश करेंगे हम। अच्छा अच्छा, अदरक का भी जाएगा इसमें। जी भुना हुआ गोश्त अच्छे मज़ेदार बनाए, ऐसा नहीं है कि कोई गाजरों की मिठास आए। जी, इसलिए स्पाइस में ज़्यादा ऐड किए जाते हैं। हाँ। नहीं, ये भी मज़ेदार है और ये दावत वाला एक है इसमें कि आप किसी को एक नई डिश अगर बतानी, जी। आ जाओ अनम, यहाँ बैठते हैं। तो अनम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा। पहले मैं बहुत हाँ। नर्वस थी, लेकिन अब माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। आसानी से हो हाँ। गया? अपना ही किचन समझा आपने इसको? जी जी बिल्कुल। आप इतनी अच्छी, माशाल्लाह पूरी टीम ने इतना सपोर्ट किया, मुझे बहुत मज़ा आया आपने इतनी कुकिंग करते मेहनत की हुए। है, इतनी बल्क क्वांटिटी में खाने बनाना, मतलब जी, जी। यहाँ पर, और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। जी। हाँ, आपको वैसे इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा पसंद है? हम तो खुद खैर की- यूजुअली सारी ही खा लेते हैं, खुद सभी की पसंद होती है है। ना, बिरयानी का शौक हाँ, है? बिरयानी बहुत पसंद है। हाँ, बिरयानी बहुत पसंद बिरयानी है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और हाँ। मेरे बच्चों को भी बहुत बिरयानी लवर है। अच्छा, वीक और में एक दफ़ा तो लाजमी मस्ट है, बिरयानी चाहिए। और यही वाली रेसिपी बनती है? जी जी। तो सादे वाइट बिरयानी तो आप लोग खाते ही नहीं होंगे मुझे नहीं, वाइट भी खाए जाते हैं, हाँ। समटाइम वो कम खाया जाता है, ज़्यादा स्पाइस उनको पसंद है, तो हाँ। स्पाइस के लिए जो है ना बहुत प्रिय बनती है। जैसे वो दिल्ली बिरयानी और ये दूसरी होती है जी, ना, जी। लखनवी बिरयानी, वो थोड़ी सी कम स्पाइस वाली, जी। इलायची की खुशबूदार जी। वाली में अक्सर हमारे यखनी शो पुलाव पे- हो गया, गोश्त हाँ। वाला वो, और ये बस ये तो मस्ट है। और यखनी पुलाव भी आई एम श्योर आप लोगों के जी। घर में डिफरेंट उससे वो बनता जी, जी। होगा सारा। बिल्कुल, खैर, इसमें सारे वो मसाले, हाँ। पोटली वोटली वाले, वो सब कुछ सारे स्पाइसेस, सारा कुछ बनता है, जी, वो जी। प्याज ब्राउन करके ऊपर से हाँ, जी, डालना, जी। सारा कुछ जी। ना। बट दोनों रेसिपीज आज की बहुत मज़ेदार थी। Thank you। और अनम का हम थैंक यू करना चाहेंगे, सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, आपके लिए एनेक्स का गिफ्ट भी है Thanks। जो आप के साथ जाएगा। और आप कुछ कहना चाहती हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ फिर के, आओगी? जी जी इंशाल्लाह, जब आप बुलाएंगी फिर आएंगे दोनों हम बहनें आ नई जाना रेसिपी के साथ। जी बिल्कुल, है एक ना? नई रेसिपी लेकर आएंगे हम आपके लिए, आपकी टीम के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई लेडीज़ को भी निकलना चाहिए, वुमेंस को, उनके हस्बैंड को चाहिए, उनकी फैमिली को चाहिए, सपोर्ट करें इस चीज़ में। अगर वो आगे बढ़ रही हैं तो हाँ। उनका पूरा पूरा साथ दें बिल्कुल। कुकिंग में। और बहुत जल्द अनम जो है वो अपनी केटरिंग का बिजनेस भी शुरू करने वाली जी है। इंशाल्लाह, है ना, शादी वादी टाइप के इवेंट्स अब आप शुरू कर दो। जी जी। या कोई केटर वाला इनको हायर कर ले, है ना। आप जी, अपनी इसके बाद तो recipes- मैंने सोचा ही है, मैंने कहा मैं भी अपना एक चैनल बनाऊं हाँ। जिस पे कुकिंग और ये सारी चीजें दिखाऊं, सारा कुछ सब बिल्कुल। कुछ इंशाल्लाह। वैसे भी आप कोर्स पढ़ कर भी रही हूँ। हाँ। जी जी, साथ साथ तो अच्छा नो हाउ तो होनी ही चाहिए, हाँ। इतनी तो है, लेकिन और पढ़ाई के साथ साथ आपको और ज़्यादा सही है। मालूमात होती है चीज़ों की। इंडस्ट्री में आने के लिए हाँ। आपको क्या करना चाहिए, तो साथ साथ मैं सारी Experience। काम कर रही हूँ। चलो, किरण बहुत की अच्छा। सिस्टर हूँ, तो फिर आप सोच सकती है किरण मुझे बैठते हुए तो नहीं देख सकती। बिल्कुल मैं नहीं। निकली हूँ तो तुम लोग भी निकलो। और माशाल्लाह हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी चलो, फैमिली ने बहुत माशाल्लाह सपोर्टिव है। वेरी गुड जी। और आगे मेरी भी सिस्टर कहीं मैं ना लूँ, किरण भी बहुत सपोर्टिव है। हाँ, ये किरण की बात नहीं कर रही है, एक्चुअली वो इनकी बहन है जो हमारे शो पर आ चुकी है। क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, मैं बहुत वो थी कि कौन सी, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरी सिस्टर ने, नहीं जाओ जाओ सबक पढ़ो। मैंने कहा जरा वो बहनों वाला धक्का देना मुझे, जाओ दफा बोलो। चलो, हो गया। जी चलो जी, थैंक यू सो मच आपका अनम, आप हमारे शो पर आए, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारी आज की 2 रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी हमें दीजिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छा अच्छा सोचते रहिए। अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजर जाएगी। खुदा हाफ़िज़।
है।